इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि CUET PG 2022 में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनके एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। मतलब ये कि ज़्यादातर लोग एक सेफ साइड में क्यों हैं, इसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि क्या है उसमें कुछ डिटेल, कब तक आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर में ये एप्लीकेशन अप्लाई किया था, रजिस्टर्ड किया था और कितने लोग एग्ज़ाम को अपीयर कर पाए थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो, मैंने timesofIndia.com खोल के रखा है। ये एक थोड़ा कम से कम विश्वसनीय मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर हम ज़रूर भरोसा कर सकते हैं और इसीलिए मैं इसको यहाँ कंसिडर भी कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। यहाँ आप हेडिंग देखो क्या लिखा है इन्होंने कि अटेंडेंस ऑफ 55% इन CUET PG रिजल्ट लाइकली बाई सेप्टेम्बर एंड। एक ही लाइन में ये क्लियर कर दिया कि CUET PG में जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन भरा था उसका सिर्फ 55% ही एग्ज़ाम दे पाए। तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए तो ये दुख की बात है जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है जो लोग अप्लाई करके एग्ज़ाम भी दे पाए, क्योंकि उनके पास अब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि जितने लोगों ने फॉर्म भरा उनमें से आधे लगभग तो पेपर ही नहीं दे पाए, तो जाहिर सी बात है आधे लोग तो कंपटीशन से ही बाहर हो गए उनके लिए जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आगे पढ़ूँ तो आप देख सकते हो कि द CUET PG कंक्लूडेड ऑन ट्यूसडे विथ एन ओवरऑल अटेंडेंस ऑफ 55%। ठीक है। एंड द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाई सितंबर एंड। इस बारे में तो मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ कि रिजल्ट जो है आपका वो सितंबर में आएगा और हो सकता है कि 25 तारीख तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके रिजल्ट आ जाए। ठीक है। तो CUET में इस बार मात्र 55% ही लोग अपीयर कर पाए थे एग्ज़ाम में, बाकी लगभग आधे लोग 45% लोगों का तो एग्ज़ाम छूट गया। तो इस तरह से आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो गया जिन्होंने पेपर दिया है। एज मेनी एज 66 universities had participated in this common entrance test for admission to post graduate programs in central universities। ठीक है। 66 यूनिवर्सिटीज़ इस पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे देखो नियरली 3.6 लाख कैंडिडेट्स, जस्ट ओवर 1.8 मेल एंड 1.7 लाख फीमेल, ठीक है ना, हैड रजिस्टर्ड फॉर CUET PG। इतने लोगों ने रजिस्टर किया था, 3,60,000 लोगों ने। अब इनमें से 55% का तो पेपर ही छूट गया। तो इस तरह से आप खुद ही समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना कम हो चुका है आपके लिए जिन्होंने पेपर दिया था। अब इनमें से इसी वालों को 1.3 लाख में कम्पीट करना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इनमें से 29,000 जो है 29,000 लोग हैं वो EWS कैटेगरी से थी। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लीकेशन पड़े हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि अमॉन्ग द यूनिवर्सिटीज़ BHU 3.5 लाख रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। इनमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने BHU को सेलेक्ट करा है, फॉलोड बाय JNU विथ 2.3 लाख एप्लीकेशंस। अब देखो वहाँ सेलेक्ट करना बहुत आसान था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सेलेक्ट करना आसान था, तो इसलिए सब ने सेलेक्ट कर लिया। ये बात भी मैटर करती है कि रजिस्ट्रेशन कितने लोग करते हैं। मान लो रिजल्ट आने के बाद कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नंबर आ गया, बहुत ही कम नंबर आ गया, तो उनको लगता है कि वो रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना भी चाहिए। तो ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो उसको मेन रजिस्ट्रेशन नंबर मत काउंट करके चलो, वही लोग काउंट होंगे कि जिनका रिजल्ट आने के बाद जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे एडमिशन के लिए, उनको काउंट करना मेन है कि ये कंपटीशन में है। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेन क्या था, यही कि आपके लिए जो कंपटीशन है वो कम हो चुका है, इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग पेपर ही नहीं दे पाए NTA की ग्लिचेस की वजह से। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं 3.6 लाख। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3.6 लाख है, जिनमें से 1.8 लाख मेल है और 1.7 लाख फीमेल है। 29,000 लोग EWS कैटेगरी से है। तो इस तरह से आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डेटा था। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ इन्होंने लिखा है कि ऑल ग्रीवेंसेस रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स आर बीइंग लुक्ड इनटू। जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जितने भी लोग ईमेल्स कर रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को, उनको देखा जा रहा है। कई लोग का ये कहना है कि उनका पेपर में प्रेजेंट थे, पेपर भी दिया, लेकिन उनको रिजल्ट में एब्सेंट लगा दिया। तो इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है, ये UG वालों के लिए। ठीक है। सो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया था। उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, एडमिशन के लिए उम्मीद बढ़ी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।